नमस्कार दोस्तों। कैसे पता चलता है पुनर्जन्म हुआ है? भगवान कृष्ण ने नारद जी को उन रहस्यों के बारे में बताया है जिससे यह पता चलता है कि मनुष्य पिछले जन्म में कौन था। उसने पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे या कौन से पुण्य कर्म किए थे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी वहां देवर्षि नारद आते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए देवर्षि, आज द्वारिका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही इस संसार के संचालक हैं। आपकी माया अपरंपार है और आपने संसार को कर्म के बंधन में बांध रखा है। लेकिन प्रभु, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपकी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लीजिए। आपकी हर शंका का समाधान मैं अवश्य करूँगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। तो फिर हे प्रभु, जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो उस मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। लेकिन वो मनुष्य कैसे पता करे कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए हैं? वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कैसे कर सके यदि उसे पता ही ना हो कि उसने पूर्व जन्म में क्या क्या पाप किए हैं? कृपया आप मुझे ये बताइए कि मनुष्य को कैसे पता चल सकता है कि उसका पूर्व जन्म कैसा था? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप तो सत्य कहते हैं। पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म है। मनुष्य के उसके पूर्व जन्म का पता उसके शरीर पर स्थित चिन्ह, उसके स्वप्न और उसके विचार आदि के द्वारा चल सकता है। हे देवर्षि नारद, उन चिन्हों और लक्षणों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे देवर्षि, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, ये तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो ये कथा मैं आपके मुख से सुन रहा हूँ। आपके मुख से कथा सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, कृपया आप ये कथा मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है देवर्षि, चलिए अब मैं आपको यह कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले विशाल और समृद्ध राज्य में राजा महेंद्र प्रताप का शासन था। राजा महेंद्र प्रताप धर्मपरायण, न्यायप्रिय, अपनी प्रजा के लिए कल्याण के लिए समर्पित थे। उनके 5 पुत्र थे जिनके नाम थे आयुष्मान, आदित्य, विभाकर, रुद्रान और सोमेश्वर। ये सभी पुत्र युवा और योग्य थे, लेकिन उनके जीवन में अजीब और भयानक घटना घटने लगी जो राजा को अत्यंत चिंतित कर गई। एक दिन वो पुत्र अपने पिता के पास एक एक करके सारे आते हैं। सबसे पहले अंशुमान अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे हर रात एक ही सपना आता है। मैं एक युद्ध भूमि में खड़ा होता हूँ और हर बार मेरी मृत्यु हो जाती है। मैं इस स्वप्न से बहुत परेशान हूँ। उसके बाद आदित्य भी अपने पिता से मिलने आया और आदित्य ने कहा, पिताश्री, जब भी मैं पर्वतों के लिए शिकार पर जाता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं वहाँ से गिर जाऊंगा। ये भय मुझे हर पल सताता रहता है। आदित्य के बाद विभाकर अपने पिता से मिलने आया और विभाकर ने अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं जल से अत्यंत भयभीत हूँ। मुझे नदी, तालाब या समुद्र के पास जाते में डर लगता है। ये डर मुझे पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। फिर रुद्रांश भी अपने पिता के पास आया और उन्हें बताया, हे पिताश्री, मुझे आग से गहरा भय है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी भी समय जल जाऊंगा। हालांकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मुझे आग से डर लगना चाहिए। फिर अंत में सोमेश्वर ने आके अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूँ जैसे मैं किसी अनजानी जगह पर पहले भी आ चुका हूँ। ये अनुभूति मेरे मन को विचलित कर देती है। राजा महेंद्र प्रताप इन घटनाओं से अत्यंत विचलित हो गए और उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला।
फिर एक दिन राज्य में अत्यधिक विद्वान ऋषि वशिष्ठ पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा महेंद्र प्रताप ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके स्वागत से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया, किंतु आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? कृपया संकोच न करें। जो भी बात है स्पष्टता से कहिए। तब राजा ने ऋषि वशिष्ठ को अपने पुत्रों की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। ऋषि वशिष्ठ ने ध्यान मग्न होकर मनन किया और फिर गंभीर स्वर में बोले, हे राजा, आपके पुत्रों की ये समस्याएं पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक पुत्र का जीवन उस जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूँ। ऋषि वशिष्ठ ने सबसे पहले अंशुमान की तरफ देखा और कहा, अंशुमान, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था सूर्यकेतु। तुम एक महान योद्धा थे और मगध के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी। युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, इसलिए तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। अंशुमान ने सिर झुकाकर कहा, हे ऋषिवर, क्या इसका कोई समाधान है? ऋषि ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने वीरता के गुण को पुनः जागृत करना होगा। किसी बड़े यज्ञ का आयोजन कर उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करो। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने आदित्य से कहा, आदित्य, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था धवन। तुम एक कुशल शिकारी थे। तुम हिमालय की पर्वतों पर शिकार किया करते थे। एक दिन तुम शिकार करते समय पर्वत से गिरकर अपनी जान गंवा बैठे थे। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। आदित्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, ऋषिवर, मैं इस भय से कैसे मुक्ति पाऊं? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें पर्वतों पर तपस्या करनी होगी। वहाँ की शुद्ध वायु और प्रकृति के साथ तुम्हारा यह भय समाप्त हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने विभाकर की ओर देखा और कहा, विभाकर, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था जलराज। तुम एक कुशल नाविक थे और समुद्रों में यात्रा किया करते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान में तुम्हारी नाव डूब गई। तुमने अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि आज तुम्हें जल से अत्यधिक भय लगता है। विभाकर ने निवेदन किया, ऋषिवर, कृपया मुझे इस भय से मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें गंगा स्नान करना होगा। गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने रुद्रांश की ओर देखते हुए कहा, रुद्रांश, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था अग्निदेव। तुम एक यज्ञ करता थे। आग के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था, लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम उसमें जल गए। यही कारण है कि आग से तुम्हें बहुत डर लगता है। रुद्रांश ने दुखी होकर कहा, हे ऋषिवर, मुझे इस भय से कैसे मुक्त किया जा सकता है? ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अग्नि का अनुष्ठान करना चाहिए। ये अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त करेगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा। अंत में ऋषि वशिष्ठ ने सोमेश्वर की ओर देखते हुए कहा, सोमेश्वर, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम था ज्ञान सागर। तुम एक महान विद्वान थे। तुमने पिछले जन्म में कई तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्राएं करी थी और ज्ञान प्राप्त किया। तुम्हारी आत्मा में उन स्थानों की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। सोमेश्वर ने पूछा, ऋषिवर, मुझे क्या करना चाहिए? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें उन स्थानों की यात्राएं करनी चाहिए जहां तुमने पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था। वहां ध्यान करो और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करो। राजा महेंद्र प्रताप ने ऋषि वशिष्ठ के निर्देशों का पालन करते हुए अपने पुत्रों को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उनकी सभी अजीब घटनाएं समाप्त हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, ये कथा पुनर्जन्म के सत्यों और कर्मों के महत्व को प्रकट करती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म और अनुभव प्राप्त करती है, इसलिए सदा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, देवर्षि, पुनर्जन्म के विषय में और गहरे सत्य हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये लक्षण मनुष्य के पिछले जन्मों का प्रमाण होते हैं और इनसे यह जाना जा सकता है
कि किस प्रकार के पाप और कर्म अगले जन्म में क्या फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य पिछले जन्म में असत्यवादी होता है, अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उसे यमलोक में कठिन यातनाएं सहनी पड़ती हैं। उसे सत्य के मार्ग से भटकने, समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के पश्चात जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो वह हकलाकर बोलता है, उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती है। ये दोष उसके झूठ बोलने के पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं और वे सामाजिक रूप से अक्षम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है तो उसे भी नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। वह नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करता है जिसने उन्हें कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी को शक्ति नहीं मिलती और वह गूंगा पैदा होता है। ये लक्षण उसके पूर्व जन्म की निर्दयता और हिंसा के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है वो इस जन्म में गूंगेपन के रूप में प्रकट होता है। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अकारण किसी की हत्या करता है वह भी भयानक नरक की यातनाओं का सामना करता है। नरक में उसे उस दर्द का अनुभव कराया जाता है जो उसने अपनी हत्या के द्वारा दूसरे को दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग से ग्रसित शरीर प्राप्त होता है। कोढ़ का रोग उस व्यक्ति के शरीर को संक्रमित कर देता है और वो समाज से तिरस्कृत होता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह उसे जीवन भर कष्ट देता है। श्री कृष्ण ने आगे बताया, जो व्यक्ति पिछले जन्म में शराब का अत्यधिक सेवन करता है उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीटने के लिए दिया जाता है और उसकी आत्मा को इस प्रकार की अत्यंत दर्दनाक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े, काले और खराब हो जाते हैं। उसे दांतों से संबंधित रोग लग जाते हैं जो उसके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होते हैं। उस रोग से उसे बार बार दंत चिकित्सक की आवश्यकता होती है और उसका चेहरा भी विकृत हो सकता है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धन या सोने की चोरी करता है उसे भी यमलोक में सजा मिलती है। उसका मन स्वर्ण और धन की लालसा से ग्रसित होता है और वह इस पाप के कारण नरक में भी अत्यधिक पीड़ा सहता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसके नाखून टेढ़े मेढ़े, विकृत और भद्दे हो जाते हैं। उसके नाखूनों की यह विकृति उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रत्यक्ष होते हैं। इस लक्षण के कारण वह समाज में तिरस्कृत होता है और उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में गुरु का अपमान करता है वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे पापी को नरक में कठोर दंड दिया जाता है। उसे चर्म रोगों का सामना करना पड़ता है जिससे उसकी त्वचा में विकृति आती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। उसकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं और वह जीवन भर इस रोग से पीड़ित रहता है। ये उसके गुरु के प्रति किए गए पाप का परिणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान धर्म का पालन नहीं करता वह इस जन्म में अत्यंत दरिद्र बनता है। वह नरक में दरिद्रता की यातनाओं को सहता है और भिक्षा मांगकर जीवन जीता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है और उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। ये दरिद्रता उसके दान धर्म और भाव का प्रतिफल है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपनी पतिव्रता पत्नी को कष्ट देता है और वेश्या के साथ संबंध बनाता है उसे नरक में भीषण यातनाएं भोगनी पड़ती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे दुष्ट और कष्टदायिनी पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी उसे हमेशा पीड़ा देती है जो उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतिफल है। ये लक्षण उसके जीवन में मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में माता पिता का अपमान करता है और उन्हें कष्ट देता है वह नरक में कड़ी सजा पाता है। जब वह पुनः जन्म लेता है
तो उसकी संतान मूर्ख और दुष्ट जन्म लेती है। ऐसी संतान उसे अत्यधिक कष्ट देती है और उसकी मानसिक शांति छीन लेती है। ये लक्षण उसके माता पिता के प्रति किए गए कर्मों का परिणाम है। भगवान ने समझाया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धर्म ग्रंथों की चोरी करता है, वह भीषण पाप करता है। उसे नरक में कठोर दंड दिया जाता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसके आंखों की रोशनी चली जाती है और वह जीवन भर अंधकार में जीता है। यह लक्षण उसके धर्म ग्रंथों की चोरी की पाप का प्रतिफल है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करता है, वह नरक में भीषण कष्ट झेलता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो वह नपुंसक जन्म लेता है। यह लक्षण उसके पिछले जन्म की पाप का प्रतिफल है, जो वह जीवन भर दुख सहता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सभी लक्षण सुनकर नारद जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वह अनमोल है। मैं इसे संसार में प्रचारित करूंगा ताकि लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझ सकें और सत्य मार्ग पर चल सकें।